महाराज जड़ भरत जी के द्वारा द्रविड़ देश के राजा सिंधु शूरवीर नरेश रघुगण को बोध करवाया गया कि राजन, जिस प्रकार से जल में उत्पन्न हुई कांजी शैवाल जल से ही उत्पन्न होती है, जल ही उसका उद्गम स्थल है, लेकिन फिर भी वह जल में उत्पन्न होने के बावजूद भी अपने जन्मदाता को ही गंदा और मलिन कर देती है। कांजी निकुची जल सु और जल ही कियो मली, यूं कुसंग कर्मासु परशुराम ब्रह्म भयो बल है। राजन तुम सत्संग करने जा रहे हैं, पर वो भी किसी ऐसे वैसे का नहीं, स्वयं भगवान श्री कपिल का। और भगवान कपिल के आश्रम में सत्संग करने जाने से पूर्व
तुम अपने साथ अपने संसार की, अपने राज्य की, अपनी संपदा, अपने पद की, अपने संपत्ति, इन सभी ऐश्वर्य के उस गुमान को लेकर जा रहे हैं, अभिमान को लेकर जा रहे हैं। और महात्माओं ने तो कहा है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। और आज तुम उसी अभिमान को साथ में लेकर के जा रहे हो कि मैं राजा हूं, मैं सिंधु सौरवीर नरेश हूं। यह अभिमान का कुसंग जब तक तुम्हारे जीवन में लगा रहेगा तब तक सत्संग रूपी अमृत घट में विराजमान नहीं होगा। और यह अहंकार भगवान का आहार है। भगवान को तनिक भी गर्व, तनिक भी अहंकार पसंद नहीं। तो राजन, यदि तुम सत्संगी हो, यदि तुम श्रोता हो, तो श्रोता का सबसे पहला लक्षण होना चाहिए कि वह अहंकार रहित हो। किसी भी प्रकार का अहंकार होना हमारे लिए कष्टकारी है, हानिप्रद है, वह अशुभ ही है। तो प्रकृति जन्य, प्रकृति प्रदत्त इन दुर्भावों का कुसंग ही व्यक्ति को उस ब्रह्म का अंश होते हुए भी इस प्रकार के भयंकर कर्म में लगा देता है। तो राजन, इसलिए यहां इस संसार में जितने भी जन्म लेने वाले जीवात्माएं हैं, ये सभी जीवात्मा अपने अपने प्रारब्ध का, अपने अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। लेकिन कर्म से ऊपर उठ करके वही परमात्मा को प्राप्त कर पाए जो निष्काम हुए हैं, जिन्होंने अपने समस्त दुर्गुणों को, अपने समस्त अवगुणों के ऊपर विजय प्राप्त करके एकमात्र भगवान के भजन में, सत्संग में मन लगाया है। तो हे राजन, यह समस्त सचराचर जगत सृष्टि में जितने भी दृश्यमान जीव वर्ग व्याप्त है, यह सभी परमात्मा के अंश हैं। यहाँ कोई राजा या कोई रंक नहीं है। भगवान ने सबके अंदर बसने वाली आत्मा में कोई भेद नहीं किया। वह सभी समान है, सभी समान रूप से जीवित है। राजा और रंक का निर्धारण तो यहाँ जन्म लेने के पश्चात तय होता है। किस कुल में, किस जगह, किस घर में जाकर के जन्म ले, उसके बाद उसका कुल खानदान से उसका परिचय होता है। नाम और पहचान तो संसार में, मृत्यु लोक में आने के बाद मिली है। उससे पहले तो यह जीवात्मा अनाम था। आत्मा का कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, कोई वर्ण नहीं। रूप नरेक वर्ण से न्यारा, इसका तो कोई वर्ण भी नहीं है, ना कोई इसका कुल है, ना कोई खानदान है, ना कोई नाम है, ना कोई पहचान है, कुछ भी नहीं। आत्मा की आइडेंटिटी है क्या? आधार कार्ड केवल जीवित व्यक्ति का ही काम आता है। मरने के बाद आप लगाओ, देखो काम करेगा क्या? मृत व्यक्ति का आधार कार्ड नहीं है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसका कोई पहचान प्रमाण पत्र नहीं है। ये तो जितने भी पहचान प्रमाण पत्र हैं सब जितने जी हैं। उसके बाद तो खाली एक ही प्रमाण पत्र काम आएगा, मृत्यु प्रमाण पत्र, बाकी तो सब बेकार है। काम आएगा तो खाली हाँ साहब डेथ सर्टिफिकेट लाओ, तो आदमी खत्म है। अब उसके जीते जी के बोले कितने कुछ भी प्रमाण पत्र वो सब बेकार। तो राजन, इस संसार में जो जन्म लेता है वो अवश्य में उसको मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। जिस प्रकार से पुराना वस्त्र फट जाए, मेला हो जाए, और उस पुराने वस्त्र को त्याग करके जिस प्रकार आप नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से राजन वांसांस दिन्नानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जिन्नानि संयाति नवानि लोके। राजन, उसी प्रकार से जीवात्मा भी इस शरीर के जर्जर होने पर, बूढ़ा होने पर, इसके नष्ट होने की सीमा तक जाने पर, डिस्चार्ज होने पर इसे त्याग करके वापस नया शरीर धारण कर लेती है। तो भला तुम दंड भी दोगे, तुम सजा भी दोगे, तुम सताओगे भी उसे, तो किसे सताओगे? यह शरीर तो एक दिन खत्म होने वाला है। लेकिन हाँ, उससे पूर्व इस जीवन को सफल करने के लिए मात्र एक साधन उपाय बताया है कि वह मौत आए
वह मौत का संदेश आए, वह मौत का बुलावा आए, उससे पहले भगवत नाम आराधना सत्संग करते हुए अपने जीवन को धन्य बना। मौत का संदेशा एक दिन आएगा, जिस प्रकार से जो फल एक बार पक जाए और वो पक करके अपनी डाली से टूट करके गिर जाए, उसके बाद वो वापस आप कितना ही प्रयास कर ले, लेकिन वापस आप चाह करके भी उसे उस डाल से नहीं जोड़ सकते। तो राजन, यह मानव जीवन जो है यह भी उस फल की तरह ही है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार। मानव शरीर जो है, मानव तन जो है, यह दुर्लभ है। और दुर्लभ इसलिए है क्योंकि 84 लाख शरीर धारण करने के बाद एक बार यह अवसर मिलता है जहां व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। लग 84 भूतता और बीत जाए चुपचाप, और पीछे नर्तन पाएगा ताते राम संभाल। तो केवल सत्संग में जाने से ही महाराज तुम्हारा सत्संग करना सार्थक नहीं हो जाएगा। सत्संग को जीवन में आत्मसात करने का भी प्रयास करो कि राम राम रसना रटोर पालो, शील संतोष दया भाव क्षमा कहो, रहो सकल निर्दोष।
राजन सत्संग सुनने तो जा रहे हो, लेकिन सत्संग सुनने के लिए जो शर्तें हैं, जो एक तरीका है, उसकी जो विधि है, उस विधि का निर्वहन तुम्हारे द्वारा नहीं हो रहा है। आप घर में चाहे जैसी भी रहो, कैसे भी कपड़े पहन लो, गंदे पहन लो, पुरानी पहन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको कहीं रिश्तेदारी में जाना हो, कहीं किसी से मिलने जाना हो, किसी विशिष्ट व्यक्ति से उससे भेंट करने जाना हो, किसी युवा को अगर इंटरव्यू देने जाना हो, नौकरी के लिए अपना रिज्यूमे वहां पर देने जाना हो, तो उस समय आप क्या अपने घर के कपड़ों में उठ करके चल दोगे? कैसे जाओगे? व्यवस्थित, सुसज्जित, नहा धोकर के, तैयार होकर के, टिप टॉप कपड़े पहन करके, टाई, शर्ट, पैंट, टी-शर्ट में व्यवस्थित एकदम जेंटलमैन बन करके जाते हो कि नहीं? कि ऐसे उठ करके हाथ मुंह धोए कि नहीं, जाकर के खड़े हो जाए, हाँ साहब ले लो इंटरव्यू है, वो क्या मुंह धोए क्या आपको दादा? तो ऐसी स्थिति से आप सभी परिचित हैं कि साहब कहाँ किस स्थान पर किस प्रकार से जाकर के मिलना जुलना है, कहाँ किससे किस तरह भेंट करनी है, ये आपको पता है। ये लौकिक व्यवहार है, एक सामान्य बात है, ये सामान्य ज्ञान है, कॉमन सेंस जिसे हम कहते हैं अपनी आजकल की भाषा में, तो ये सबको पता है। तो उसी प्रकार से परमात्मा के, संत के, सदगुरु के दरबार में जाने से पूर्व पहले इस आत्मा को सुव्यवस्थित करें, इसे तैयार करके ले जाएं कि हाँ साहब हम जिस उद्देश्य से जा रहे हैं उस उद्देश्य को पूर्ण रूप में प्राप्त करने में हम सफल हों। ज्यादा नहीं करना है, केवल कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है बस, जो मोटी मोटी बातें हैं, तब जाकर के वो सत्संग करना हमारा सार्थक होता है। तो यह सत्संग जो है, यह कथा कीर्तन इत्यादि जो है, यह कथाओं के आयोजन जो है, यह परमात्मा के दरबार में जाने से पूर्व जो है हमें ट्रेन करते हैं, हमें ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं कि भैया उसके दरबार में जाकर के खड़े रहो, उससे पूर्व पहले यहाँ आकर के तुम्हारी जरा ड्राई क्लीनिंग कर दी जाए, धोकर के तुम्हें साफ स्वच्छ उजला कर दिया जाए। तो महात्मा ने कहा कि राम राम रसना रटो पालो सील संतोष। राम राम तो कर रहे हैं, लेकिन बाकी की सब लाइनें गोल पटिया साफ। राम राम रसना रटो ये तो हो रहा है, लेकिन उसके आगे की बातों का निर्माण कौन करे? पालो शील संतोष, दया भाव क्षमा करो, रहो सकल निर्दोष। तो राजन केवल सत्संग सुनकर के तुम यह मान लो कि साहब बस हो गया तीसरी, तो संभव नहीं। यहीं पर यह जो है कार्य पूरा नहीं हो जाता, इसके बाद का भी और आगे शेष है, बचा हुआ है। जहां तुम त्रुटि कर रहे हो, जहां तुमसे गलती हो रही, यही अपराध तुम्हारे द्वारा हो रहा है कि अपना अभिमान लेकर के साथ में जा रहे हो कि मैं महाराज हूं, मैं राजा हूं, मैं नरेश हूं, मैं ये कर सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं। जहां यह मैं पना जीवन में रहा तो साहब वो वहां पर स्थिति दक्ष की तरह हो जाती है, वहां स्थिति दक्ष की तरह हो जाती है। महात्मा ने कहा कि मैं बकरा कहे और अपना शीश कटाए, और मैं ना कहे पिंजरे मौज उड़ाए। वो पिंजरे में रहकर के भी अपने सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ ले रही है, उनका उपयोग कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं कहने वाला बकरा एक दिन अपना मस्तक उसे गंवाना पड़ता है, कटवाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति से बचे रहें, उसके लिए जीवन में कुछ बातों पर हमारा ध्यान आकर्षित होना परम आवश्यक है। तो राजन मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, ये मिला है, इसका सदुपयोग कर लो। मौज में, शोक में, मस्ती में, संसार के सुखों को, ऐश्वर्यों को, साधनों को उपयोग करने में ही केवल इसकी सार्थकता नहीं। तो कहा कि पक्का फल जो गिर पड़े तो लगे न दूसरी बार। एक बार पक्का फल पक करके अपनी डाल को छोड़ा, उसके बाद वापस कोई भी कैसा भी वैज्ञानिक बुला लो, आप लगा करके बता दे देखा उससे पेड़ से, कितना ही बड़ा जानकार बुला लो, कितने बड़ा वैज्ञानिक बुला लो, वापस उस पेड़ के डाली से वापस उसे जोड़ नहीं सकता, वो लगा नहीं सकता। तो राजन जीवन की सार्थकता, जीवन की सफलता तभी है जब जीवन में नम्रता आए। तुम सत्संग करने जा रहे हो, तुम सत्संग की और विनय का भाव तुम्हारे जीवन में नहीं आ पाया, तो वह सत्संग भी तुम्हारा बेकार है और तुम सत्संग को लजा रहे हो। भगवान कपिल के आश्रम में जाकर के सत्संग सुनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है।
तुम भगवान कपिल के सत्संग को ले जा रहे हो, उसे लज्जित कर रहे हो। राजन ध्यान रखो इस बात का कि जो सर्वत्र समदर्शिना है वही सत्संग का सच्चा अधिकारी हुआ। यहाँ आकर के भी अगर रागद्वेष से मुक्त नहीं हो पाए, यहाँ आकर के भी तेरी मेरी से नहीं छूट पाए, यहाँ आकर के भी संसार की बातों में ही जीव लगा रहा, तो फिर तो इससे तो घर पे अच्छे थे, इससे तो घर पे ही अच्छे थे कि घर के 2-3-4 जने मिलकर के जैसे जैसे अपनी गाड़ी चल रही थी, यहाँ आकर के 10 से मिले तो 10 को भी अपनी अपनी बातों से और परेशान कर दिया। तो श्रोता वह है जो इन समस्त बातों का ख्याल रखे कि सत्संग आए हैं तो केवल सत्संग ही करे, अन्य बातों में अपना चित्त ना लगा, अन्य बातों की ओर ना तो खुद व्यस्त हो ना दूसरे का ज्ञान बिगाड़े। कई बार ऐसे होते हैं कि के होंगे के चल जाएंगे, दूसरी बात चला। श्रोता, श्रोता और सरोता 3 तरह की श्रेणियां बताई महात्माओं ने। एक तो श्रोता जो तल्लीन मन से बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के जो सिर्फ सत्संग को सुनने के लिए आया है, सत्संग श्रवण करके अपना उद्धार करने की कामना से, अपने स्वयं में सुधार करने की कामना से, चलो उद्धार होना हो लेकिन सुधार तो हो, उद्धार होना हो लेकिन कम से कम जीवन में सुधार आए, ऐसा लक्ष्य लेकर के जो आए वो तो है श्रोता। और एक दूसरा होता है सरोता। दूसरा सरोता जो आकर के जो है सत्संग में महाराज कहीं कहेगा वहीं की बात में काटेगा, कहीं नहीं यूं नहीं यूं मां तो यूं कहो, मां तो बड़ा महाराज तो यूं कहा था, नहीं तो यूं कहिया। अरे दादा सब महाराज अपनी अपनी बात कह रहे हैं, सब सही कह रहे हैं, सबने अपना अध्ययन कहा है, सबने जो पढ़ा है, सबने जो ग्रहण किया है उसी को तुम्हें बताया है, कोई मन से नहीं कही तो कल्पना तो है नहीं। और फिर तीसरा होता है श्रोता, जो ना तो श्रोता है ना श्रोता है, खाली कथा आवे खाली नींद काढ़वानी कि साहब घर में जो है छोरा छोरी ढंग से बिपानी दे, जो है सास बहू ढंग से चिंता से जो है रिवानी दे, तो वह चलो साहब कथा में चला हुआ जो है दीवार पर टेको देखेगा आवाज से फैला कि हाँ बिपा लायक जगह कहाँ है, टेको कहाँ है, सहारो देखिए ना वहां देखे, फिर आराम से बस कथा आखा बंद करेंगे। दूसरा देखे तो लगे कि हाँ साहब वाह यार बहुत बढ़िया ध्यान देने कथा होनी गए, घणो बढ़िया ध्यान देने कथा होनी रहे। तो अच्छी कथा है, पंडित जी होने रहा था हमारे पहले गए, पंडित जी के साथ एक माता जी पूरी डोकरी बाई कथा होने गई, तो साहब कथा सुनने गई। अब वो कथा सुनने गई तो क्या हुआ कि साथ में जो है जल का लोटा, पानी का लोटा साथ में लेकर के गई कि साहब प्यास लगी तो पानी पी लेंगे। और वो साहब जल का लोटा लेकर के बैठी कथा सुनने, तो वो कीर्तन चल रहा था उसमें श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण कीर्तन करते करते उसको नींद की जैसी झपकी आई, तो उसमें एक व्यक्ति जो है आया था, उसको भगवान को जो है जल चढ़ाना, भगवान को जल चढ़ाने के लिए इधर उधर वो लोटा देखने लगा। अब पंडित जी जो है मंदिर में कथा कर रहे, कथा करते समय कहीं लोटा दिखा नहीं, तो माता जी के आगे रखा हुआ लोटा उसे दिखाई दिया, लोटा उठा करके ले गया। अब साहब उसे घर माता जी की नींद टूटी, देखा तो वो नारायण नारायण कि मुझे तो सुनवा आई थी पारायण मारो लोटियो नहीं को नारायण, मुझे तो सुनवा आई थी पारायण मारो लोटियो नहीं को नारायण, नारायण नारायण कीर्तन चल रहा था। अब साहब लोटिया कहाँ बन रहा है उस समय, तो माता जी कहने लगी मैं तो सुनवा आई थी पारायण मारो लोटियो नहीं को नारायण। अब वो फिर वापस थोड़ी देर वापस उसी में वो पंडित जी श्रीमन नारायण करवा रहे और ये जो है माता जी अपना कीर्तन कर रही। फिर थोड़ी देर बाद जो है आखिर आग लग गई कीर्तन करते करते, अब उसका जल चढ़ाया, उसने लाकर के वापस लोटिया लग गया।
लोटा वापस रख दिया, फिर थोड़ी देर बाद आँख खुली, फिर देखा, अरे वो तो सुनवा ही नहीं पा रहा है, हमारे लोटे दही का नारा है, वो तो सुनवा ही पा रहा है, हमारे लोटे दही का नारा है। तो साहब ऐसी कथा भी किस काम की? तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि श्रोता है, सरोता है या सोता है। एक सेठ जी बड़े भाव से जो है रोज डेली कथा सुनने जाए, अब कथा सुनने जा रहा, आगे आगे आकर के बैठे, बिल्कुल अंतरिम पंक्ति में, पहली पंक्ति में आकर के वो पंडित जी बैठे, वो सेठ जी। अब सेठ जी बैठे रोज कथा सुने, अब साहब वो रोज सेठ जी जो है कथा सुनते सुनते सेठ जी को आ जाए नहीं, और सेठ जी ऊँगने लग जाए, रोज होंगे। महाराज रोज उनसे सेठ जी से पूछे कि सेठ जी नींद निकाल रहे हो? नहीं महाराज, कथा सुन रहा हूँ, ध्यान लगा करके सुन रहा हूँ, बिल्कुल आंखें बंद करके। अब साहब रोज सेठ जी आगे आकर के बैठे हैं, फिर कथा में होंगे भी सही, तो महाराज पूछे कि सेठ जी नींद आ गई? नहीं महाराज, जग रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान देकर के कथा सुन रहा हूँ। रोज एक ही बात। अब एक दिन जो है महाराज ने मन में विचार किया कि ये पंडित, ये सेठ जी रोज आगे आकर के बैठते हैं, अगर नींद ही निकालिए तो पीछे पीछे बैठ जाए तो मना थोड़ी, कहीं भी एक तरफ बैठ करके जो है नींद निकाल ले, अगर घर में कोई सोने नहीं दे तो। लेकिन आगे आगे आकर के बैठे हैं, नींद निकाले ना, पूछो तो झूठ ऊपर चल बोले कि नहीं महाराज ध्यान लगा करके कथा सुन रहा हूँ, नींद नहीं निकाल रहा हूँ। तो महाराज ने एक दिन जो है युक्ति उपाय मन में विचार किया कि आज सेठ जी को मजा चकाना चाहिए। अब सेठ जी जैसे आगे आगे आकर के बैठे, वो कथा शुरू हुई, कथा प्रारंभ हुई, कथा कहते कहते सेठ जी को वापस वही स्थिति, थोड़ी देर कथा चली, सेठ जी तो ऊँगने लग गए, सेठ जी तो नींद के झुके थाक आकर के आगे मिले बार बार। अब महाराज ने जो है कथा कर रहे थे तो आवाज लगाई, अरे सेठ जी जिंदा हो? नहीं नहीं महाराज नहीं। महाराज ने पूछा सेठ जी जिंदा हो कि नहीं महाराज? पूछा क्या? और जवाब उनको पता है, महाराज एक ही बात पूछे रोज, सेठ जी नींद तो नहीं आएगी? तो सेठ जी ने समझा कि महाराज ने आज भी यही पूछा होगा कि नींद निकाल रहे? नहीं नहीं महाराज। लेकिन महाराज ने पूछा कि सेठ जी जिंदा हो कि नहीं महाराज? तो ऐसी स्थिति कई कथा सुनने तो आए लेकिन कथा सुन नहीं पाए। तो हमारी स्थिति किस जगह है, हम कहाँ पर स्टैंड किए हुए हैं, ये बात हमारे ऊपर निर्धारित करती है। तो ना तो श्रोता बनना है ना सरोता बनना है, हमें बनना है तो केवल श्रोता बनना है। तो यह भागवत हमें प्रथम स्कंद की जो यह कथा है, यह कथा हमें अधिकार लीला का दर्शन करवाती है, हमें अधिकारी बनाती है कि सुनने वाला कैसा हो। मैंने कल भी निवेदन किया था आप सभी से, तो यहाँ यही बात कि सत्संगी जो है वो कैसा होना चाहिए, सुनने वाला कैसा होना चाहिए। महाराज जड़ भरत ने ज्ञान करवा करके महाराज लोगों को इन सभी सत्संग में होने वाले अपराधों से परिचित करवाया है। और भक्तमाल में भी पूर्व में मैंने निवेदन किया था, जिन ने उस प्रसंग को सुना है सभी जानते हैं कि 32 प्रकार के अपराध हमारे द्वारा जो है सत्संग में या प्रभु दरबार में होते हैं, भगवान के मंदिर में होते हैं। 32 तरह के अपराध, 32 तरह के दोष और 10 प्रकार के 10 तरह के अपराध नाम स्मरण में होते हैं। 10 अपराध, 10 गलतियां, शायद पता भी नहीं है, हमें कभी ध्यान भी नहीं जाता है कि हम भगवान का नाम लेने में भी 10 अपराध कर रहे हैं, 10 दोष हमारे द्वारा हो रहे, 10 गलतियां हो रही। तो ऐसे अपराधों से वंचित हो, ऐसा प्रयास हमारे द्वारा हो कि 32 ना से 32 के 32 अगर हमारे द्वारा ना हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक निभे वहाँ तक उन कम से कम अपराधों को, उन कम से कम गलतियों को हमारे द्वारा दोहराया जाए, ऐसा सद प्रयास करना चाहिए, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। तो महाराज जड़ भरत जी के द्वारा रघुगण को ज्ञान दिया गया और संशयों का निवारण करते हुए उनके समस्त प्रकार के जो बुद्धि में कहीं कोई संशय थे, जो भ्रम थे, वह सभी दूर करके वहां से महाराज जड़ भरत जी ने प्रस्थान किया। आगे आकर के एक मां के दरबार के अंदर मंदिर में आकर के शयन किया, रात्रि शयन कर रहे हैं। सुबह प्रातःकाल कुछ डकैतों का, कुछ चोरों का गिरोह वहां मंदिर में आया, आपको सोया हुआ देखा। इनका अपना संकल्प था कि यदि कहीं कोई चोरी में, डकैती में कोई लंबा हाथ मार पाए और खूब सारा धन माल अगर चुरा पाए तो हम
मंदिर में आकर के देवी के सामने एक नर बलि देंगे। अब नर बलि देने के लिए जहां मनुष्य की खोज करी तो किसी चोर ने आकर के मंदिर में आपको सोता हुआ देखा। जड़ भरत जी महाराज सो रहे, देख करके मन में विचार आया, जाकर के अपने सरदार से कहा कि सरदार, नर बलि देने के लिए तो जो मनुष्य है वो देवी ने स्वयं खोज करके अपने मंदिर में उसे सुला रखा, हमें कहीं मनुष्य की खोज करने की आवश्यकता ही नहीं, जाना ही नहीं पड़ेगा। देवी ने अपनी व्यवस्था खुद ही पहले से ही करके रख रखी। मंदिर में आकर के महात्मा जड़ भरत जी को उठाया, उठा करके स्नान इत्यादि करवाया, नए नए वस्त्र आभूषण धारण करवाया और षड्रस व्यंजन से भरा हुआ थाल आपके सामने भोजन के लिए उपस्थित करा। अब तो साहब महात्मा जड़ भरत जी बड़े प्रसन्न हुए कि देखो घर में थे तो भाइयों की खरी खोटी सुननी पड़ती थी, भौजाइयों के ताने सुनने पड़ते थे और बचा हुआ जला कुचा जो है जो खुरचन बच जाती थी वो खानी पड़ती थी। मुफलिसी में जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन जैसे घर छोड़ा तो भगवान की कृपा देखो, जंगल में भी 5 प्रकार के पकवान तैयार कर दिए, नए नए कपड़े पहना दिए। ऐसी बड़ी भगवान की कृपा, इससे बढ़कर के परमात्मा की अहेतुक कृपा और क्या हो सकती है। महात्मा मलुकदास कहते हैं कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम और दास मलुक का कर रहे सबके दाता। बड़े प्रख्यात विख्यात विद्वान संत हुए मलुकदास जी, परम अनन्य भक्त हुए। लेकिन आपके मन में विचार आया कि भगवान जो है सबको देने वाला है, भूखा उठाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। परमात्मा सबका भरण पोषण करने वाला है, विश्व भरण पोषण कर जो पूरे विश्व का समस्त सृष्टि का भरण पोषण करने वाला है, वो पालनहार है। तो एक दिन जो है मन में विचार आया कि आज ऐसा किया जाए कि जब तक जबरदस्ती भगवान नहीं खिलाए तब तक भोजन नहीं करना, जब तक जबरदस्ती नहीं खिलाया जाए तब तक भोजन नहीं करूंगा। और दूसरे दिन सुबह सुबह प्रातः काल सवेरे सवेरे बिना घर वालों को सूचना दिया अकेले चुपचाप जंगल में निकल गए। मिलूंगा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं होगा तो भोजन लेकर के आएगा कौन, भोजन कराएगा कौन। ऐसा विचार करके आप जो है अपने घर से निकल पड़े और जंगल में जाकर के ऊंचे वृक्ष के ऊपर जाकर के घने झुरमुट में खुद को छुपा करके बैठ गए। इधर कुछ व्यापारी व्यापार के सिलसिले में एक नगर से दूसरे नगर की ओर जा रहे थे, रास्ता जंगल से होकर के गुजरता था। तो उस समय यात्रा में भूख लगी उन सभी व्यापारियों को, तो भोजन साथ में था। उस भोजन को करने के लिए जैसे ही वहां पर एकत्रित हुए कि चलो किसी वृक्ष की छाया के नीचे बैठ करके भोजन कर लेंगे, तो भोजन की जो सामग्री थी वो एक पोटली के अंदर बंधी हुई थी, कपड़े के अंदर। अब आज की जमाने की तरह टिफिन सुविधा तो थी नहीं, कपड़ों के अंदर ही गठरी बांध करके भोजन को जो है रखा जाता था साथ में। तो भोजन की जो गठरी थी उस गठरी को वृक्ष के ऊपर टांग करके मन में विचार किया कि चलो हाथ मुंह धोकर के भगवान को भोग लगा करके फिर भोजन करेंगे। हाथ मुंह धोने के लिए कुएं पर गए और वहां पर जो है उधर से डकैतों के, चोरों के, लुटेरों के आने की जो है घोड़ों की टाप उनका शोर सुनाई दिया। अब तो साहब व्यापारी सब घबराए, पास में धन था, संपत्ति भी थी, तो भोजन करना इत्यादि के साथ छोड़ छाड़ करके और ये सब के सब अपने प्राण बचा करके वहां से भाग जाए। और ये भोजन की जो गठरी थी वो उस वृक्ष के ऊपर ही लटकी रह गई। इधर ये चोर लुटेरे आए डाका डाल करके और ये उस स्थान पर पहुंचे। इनको भूख लग रही थी, कहीं से आने वाली भोजन की सुगंध की ओर ध्यान आकर्षित हुआ तो नजर पड़ी किसी एक की, अरे अरे वो वृक्ष के ऊपर भोजन लटक रहा है। वो भोजन वहां पर वो गठरी वृक्ष के ऊपर टंगी हुई है। आए भोजन की गठरी को खोल करके देखा तो बड़ा ही स्वादिष्ट व्यंजन, बड़े ही पकवान उसके अंदर भरे हुए, व्यापारियों का, सेठ साहूकारों का भोजन का था। तो देख करके बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन मन में फिर सरदार के मन में विचार है कि अरे जंगल के अंदर ऐसा भोजन, जैसे भोजन की व्यवस्था होना संभव नहीं है। ढूंढो इस भोजन का मालिक के आसपास कहीं न कहीं छुपा हुआ हो, इसके अंदर जहर मिला करके और हमें मारने की जो है योजना बनाई होगी, षड्यंत्र बनाया होगा। बाकी जंगल में ऐसा गरम गरम ताजा भोजन कौन लेकर के आए, पता करो आसपास कौन है। अब साहब इधर उधर देखा गया, ढूंढा गया, तब किसी की नजर पड़ी कि उसी वृक्ष के ऊपर जो मलुकदास जी जो है छुप करके बैठे हुए थे। एक ने कहा सरदार मिल गया भोजन का मालिक, ये ऊपर बैठा हुआ आदमी उतारो, उसको पकड़ करके। सरदार ने कहा उतारो, चलो
नीचे लाया, नीचे उतर, नीचे उतरेंगे तो डंडे लागे से यही छूट देंगे। अब तो साहब घबराए, मार आगे खुद लागे, नीचे से नहीं उतरे, उतर करके नीचे आए, नीचे उतार के भोजन तुम्हारा नहीं, मेरा नहीं, हम कैसे मारा, तुम्हारा नहीं। जिस वृक्ष के ऊपर भोजन टंग रहा है उसी वृक्ष के ऊपर तुम बैठे हुए हो। उन्होंने कहा मेरा नहीं है। व्यापारी आए थे, कुछ सेठ साहूकार थे, व्यापार के सिलसिले में एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे, वो भोजन करने बैठे ही थे कि तुम्हारे आने का जो है समाचार मिला कि अरे डाकू आ रहे, डाकू आ रहे, डाकू आ रहे, तो भगते हो तो सब उठ करके। तो ये उनका भोजन है कि हम कैसे मान लेंगे उनका भोजन है? तुम कहानी बना रहे हो तो होना, और इस भोजन में जहर मिला करके तुमने हमें मारने के लिए जो है ये भोजन यहाँ वृक्ष के ऊपर टांगा हो, हमारी हत्या का षड्यंत्र तुमने बनाया है। उन्होंने कहा भाई साहब कोई हत्या का षड्यंत्र नहीं है, मेरा भोजन ही नहीं है, ये मैंने नहीं रखा, मानने के लिए तैयार नहीं। खाओ, तुम खाओ कि नहीं, तुम्हारे यहाँ सबके सब मिलकर खाओ, नहीं तो मारे सब मिलकर के। अब साहब मलुकदास जी ने कहा कि नहीं खाया तो मार पड़ेगी, खाओ। अब साहब खाने बैठे तो सब खाओ, खत्म करो जितना भी था भोजन, सब अकेले मलुकदास जी को पवा दिया। अब मलुकदास जी मानने के वाक्य में भगवान है, जंगल में बैठ करके भोजन की व्यवस्था कर दी। तो ये कहा है कि अनपाणी का सोच क्या सबको दे करता, और रामचरण विश्वास बिना दुख पावे संसार। जहाँ विश्वास में कमी आती है वहां जाकर के हमारे काम नहीं बन पाते, वहां जाकर के हमारे कामों में जो है थोड़ा अधूरापन रह जाता है, हमारी कामनाएं पूरी नहीं हो पाती। तो महात्मा मलुकदास जी ने कहा कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, प्रदास मलुका कह गए सबके दाता राम। वो परमात्मा सबको दे रहा है। श्री महाराज कहते हैं कि दाता तीनों लोक में राम गरीब नवाज, और पशुआ को तृण देते हैं देत नरा है। वो एकमात्र ऐसा दाता है जो आस्तिक को भी दे रहा है तो नास्तिक को भी दे रहा है, जो धर्मी को भी दे रहा है तो अधर्मी को भी दे रहा है, जो पुण्यात्मा को भी दे रहा है और पापी को भी दे रहा है, जो मनुष्य को भी दे रहा है और पशुओं को भी दे रहा है। जलचर थलचर नभचर नाना, और जे जड़ चेतन जीव जहाना, जितनी भी सृष्टि उसने बनाई है उन सभी का ध्यान वो समान रूप से बराबर रूप से रख रहा है। उसकी ऐसी महती अनुकंपा, उसकी महिमा और उसकी करुणा का कोई पार नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसी है भगवान की विलक्षण अनूठी लीलाओं का ज्ञान और बोध महाराज रघुगण को जड़ भरत जी के द्वारा करवाया जा रहा है। और होने वाली जंगल की उस घटना ने भी यह विश्वास उनका पक्का कर दिया कि जंगल में होते हुए भी यहाँ देखो भगवान ने ऐसे वस्त्र आभूषणों की और ऐसे 5 पकवान की व्यवस्था कर दी। कैसे भगवान की विलक्षण अनूठी और अनूठी महिमा रही है। हम आगे के प्रसंग को बढ़ाएं, उससे पूर्व संकेत मिल रहा है। जलपान इत्यादि की व्यवस्था आप सभी के लिए की गई है, तो आप सभी कुछ देर के विश्राम के उपरांत वापस इस कथा का लाभ लें। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।
आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के पावन श्री चरणारविंदों में पुनः प्रणिपात करते हुए आइए आप हम सभी श्रीमद् भागवत कथामृत का रसास्वादन का लाभ प्राप्त करें। महात्माओं ने अपने सदुपदेशों में बड़ी ही अद्भुत ज्ञान जड़ी को प्रदान करते हुए भवरोग का निवारण करने का बहुत ही सरल उपाय बताते हुए कहा है कि तन को धोया बाहरा और मन को धोया नाही, जहां शरीर का निमज्जन शरीर की स्वच्छता के लिए, शरीर की पवित्रता के लिए जिस प्रकार से जल का स्नान माना गया है, शरीर की शुचिता के लिए जल में स्नान करना परम आवश्यक माना गया है, उसी प्रकार से मन की शुचिता के लिए सत्संग में स्नान करना परम आवश्यक माना गया है। जब तक सत्संग रूपी गंगा में यह मन स्वच्छ नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तब तक यह परमात्मा के चरणों में चढ़ाने योग्य नहीं बन पाएगा। हम भगवान को जो फूल अर्पित करते हैं, जो पुष्प निवेदित करते हैं, उन फूलों का, पुष्पों का एक दूसरा नाम सुमन भी है। सुमन अर्थात अच्छा मन। जो संसार के राग द्वेष आदि विचारधाराओं से, उन विचारधाराओं को सत्संग रूपी जल से धोकर के हटा दिया जाए, पवित्र कर दिया जाए, उसे धोकर के उजला कर दिया जाए, उस स्वच्छ किए हुए पवित्र
मन को सुमन कह करके महात्माओं ने भगवान के श्री चरणारविंदों में अर्पित करने की बात कही कि वह सुमन ही भगवान को चढ़ाने योग्य है। तो तन को धोया क्या हुआ जो मन को धोया ना है। आप कितना ही शरीर को धो करके साफ करके स्वच्छ करके उजला बना लें, लेकिन यदि मन पवित्र नहीं हो पाया, मन को नहीं धो पाए, मन के मेलों का निवारण नहीं कर पाए, तो तन को धोया बाहरा और मेल रहा मन मान। जिस प्रकार से जंग लगे ताले के ऊपर यदि चाबी लगा करके उसे खोलने का प्रयास किया है, चाबी उसी की है, लेकिन ताले में जंग लगी हुई है और आप जंग लगे ताले को चाबी से खोलने की कितनी ही कोशिश करें वो ताला नहीं खुलेगा। चाबी होते हुए भी आप ताला नहीं खोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि ताले के अंदर जंग लगी हुई है, कीट लगी हुई है। तो उस जंग का निवारण करना परम आवश्यक है। चाबी तो है, ताला खोल सकते हैं, लेकिन खुल नहीं रहा, ताला खुल नहीं रहा है। तो महात्माओं ने कहा है कि चाहे कितना ही आप प्रयास कर ले, चाहे कितने ही सत्कर्म कर ले, चाहे कितने ही अच्छे कार्य कर ले, धर्म रूपी कुंजी हमारे पास होने पर भी मन रूपी ताला नहीं खुल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर काषाय की, कर्म की, मलिनता की, मैल की जंग लगी हुई है। तो शब्द रूपी कुंजी मिलने के बावजूद भी वह ताला खुल नहीं पाएगा। तो महात्मा ने कहा कि तन को धोया क्या हुआ जो मन को धोया ना, और तन को धोया बाहरा और मेल रहा मन में। जब तक यह मलिनता, जब तक यह काषाय कल्मश मन में विद्यमान है, मन के साथ लगे हुए हैं, तब तक यह मन प्रभु चरणों में निवेदित करने के योग्य नहीं है, यह अपवित्र है। और परमात्मा को प्रत्येक वस्तु जो पवित्र हो, जो अनछुई हो, अछूती हो, वही भगवान को निवेदित की जाती है। झूठा मन भी भगवान को स्वीकार नहीं। भगवान को तो बिल्कुल साफ सुथरा, मजा हुआ, उज्जवल मन पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि पावै, वही उसे प्राप्त कर सकता है और वही उसके चरणों में निवेदन करने योग्य भी माना गया है। जब तक छलचित्र रूपी विकार, जब तक छलचित्र रूपी जंग लगी रहेगी, तब तक इस मन का पूर्ण रूपेण समर्पण नहीं हो सकता। तो उस निवेदन के लिए, मन को मांजने के लिए, मन को धोने के लिए, मन को स्वच्छ करने के लिए, मन को साफ निर्मल पवित्र करने के लिए महात्माओं ने इन कथाओं को, इन सत्संग की वार्ताओं को, इन पुराणों की चर्चाओं को हमारे बीच में ला करके रखा है। यह एक औषधि दी है। संसार का संग मन के लिए जल के समान कार्य करता है। महात्मा ने कहा कि लोहा जल सु धोइए तो दूना लागे काज। लोहे को और लोहे में लगी हुई जंग को यदि आप पानी से धो करके, रगड़ करके उसे साफ करने के लिए, उसे स्वच्छ करने का प्रयास करें, तो जितना आप पानी देकर के उसे साफ करने की कोशिश करोगे, वो उस समय साफ हो भी जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस दुगना काट उसके ऊपर लग जाएगा। तो लोहे को पानी से साफ नहीं किया जा सकता। जितना ज्यादा पानी लगा करके आप उसे साफ करने की कोशिश करोगे, पानी का संग उसे और दुगना उसके अंदर जंग लगा देगा। तो उसे साफ करने के लिए, उसे स्वच्छ करने के लिए, उसे उजला करने के लिए क्या उपाय है? तो राम चरण पावक दिया निर्मल होए निराट। सत्संग व्यक्ति के अंदर जो परिवर्तन लाता है, उसके अंदर उसके स्वभाव में जो वह बदलाव लाता है, वो केवल सत्संग के द्वारा ही आ सकते हैं। संसार से तो और ज्यादा विकार बढ़ेगा, और ज्यादा परेशानियां बढ़ेगी, मन की चित्तवृत्तियां और ज्यादा अधीर होगी, उसके अंदर सुस्थिरता नहीं आएगी।
आप मन को केवल प्रभु चरणों में ही सुस्थिर कर सकते हैं। संसार तो आपको बेचैन ही करेगा, आपको परेशानी में ही डालेगा, आपको चिंता से ही ग्रस्त करेगा। महात्मा ने कहा है कि कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी कौन है? सुखी एकमात्र वही है जिसने भगवत चरणारविंद का आश्रय अपने जीवन में धारण किया हो, जिसने सत्संग सुना हो। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता यातनाओं से भरा हुआ वर्णन किया। अष्टावीस कुंड अधिधारी और तामे झूले अधम नर डाली। उन 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करने के उपरांत जब वहां की यातनाओं का आपने विवेचन किया, तुम्हारा परीक्षित घबरा उठे कि भगवान जो शर्तें, जो नियम, जितने कायदे बताए हैं, ये कर्म करोगे तो ऐसा ऐसा आपके जीवन में जो है आपको उसके बदले में प्रतिफल प्राप्त होगा। तो प्रभु यह तो जीवन पूरा, यह तन विश्व की बेलड़ी, ये तो पूरा अवगुण को खान बताया गया है। अवगुणों से परिपूर्ण ओत प्रोत, भला फिर ऐसे अवगुणमय देह से भगवान को कैसे प्राप्त किया जाएगा? जितने आपने शर्तें बताई है,
जितने आपने नियम, जितने आपने विधान बताए, नरकों की यात्राएं बताइए कि ऐसे ऐसे कर्म करने पर व्यक्ति को वो दंड, वो सजा उसे प्रतिरूप में मिलेगी, तो भगवान फिर तो नरकों में जगह ही नहीं मिलेगी। क्योंकि कलिकाल में तो, कलयुग के अंदर जो है वो समस्त जीवात्माएं कलिकाल के प्रभाव से ग्रसित होने के कारण उनकी बुद्धि स्वतः ही अपने आप बलीन रहेगी। धर्म के प्रति आस्था, सेवा, समर्पण, सहयोग की भावना, आदर, सम्मान, बड़ों का आज्ञा पालन का भाव, सत्संग के प्रति मन में रुचि, भगवान के प्रति श्रद्धा, साधु संतों के प्रति निष्ठा का भाव तो वैसे ही कम हो जाए। ऐसी स्थिति में नरकों से छूटेगा कौन? नरक की यातनाओं से बचा कौन रहेगा? स्वर्ग तो खाली हो जाएंगे। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन, चाहे जो भी जैसे भी कर्म करने वाला हो, लेकिन भगवान का जो एक वाक्य है, भगवान का एक वचन है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस वादे को यदि कोई स्मरण कर रहा है, इस वादे को यदि जीवन में कोई धारण कर रहा है, तो यस्या स्मरण मात्रेण जन्म बंधनात् विमुच्यते। विष्णु सहस्त्र नाम की इन पंक्तियों में जिसका स्मरण करने मात्र से ही जो जन्म जन्मांतर के कोटि करोड़ों अनेक अनेक जन्मों के कर्मों का तुरंत उसी समय शमन कर देता है, जिसकी कृपा रूपी अग्नि समस्त कर्मों को जलाने के लिए प्रचंड है, दावानल के समान है। ऐसी स्थिति में यदि उसका नामस्मरण कर लिया जाए तो वह चाहे कितना ही पापी क्यों ना हो, चाहे कितना ही दुराचारी क्यों ना हो, चाहे कितना ही अधर्मी क्यों ना हो, नास्तिक क्यों ना हो, लेकिन अंतकाले मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, अंतिम समय में भी यदि वह नाम स्मरण कर ले तो वह समस्त प्रकार के आदि से, व्याधि से, उपाधि से मुक्त हो जाएगा। तो प्रभु प्रमाण, इस बात पर कोई प्रमाण तो होना चाहिए, कोई प्रूफ तो होना चाहिए कि हाँ ऐसा हुआ है, जिसने ऐसा किया उसे ऐसा प्रतिफल भी मिला है। कौन ऐसा है? तो मैंने अभी तक ऐसा किसी का वर्णन सुनने में नहीं आया जो बड़े से बड़ा पापी भगवान के नाम को स्मरण करके कर गया। पुण्यात्मा तो फिरे, नाम लेने वालों का तो उद्धार हुआ ही, लेकिन कोई ऐसा जिसने जीवन भर दुष्कर्म किए हो, जिसने जीवन भर पाप ही पाप किए हो, और उसने भी यदि अंतिम समय में, अंतिम क्षणों के अंदर भगवान नाम ले लिया हो और भगवान ने उसका उद्धार किया। भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने एक ब्राह्मण की कथा सुनाते हुए, जिसका नाम था अजामी, आप हम सभी जानते हैं, प्रारंभ में जो सद्गुण संपन्न था, प्रारंभ में जो सदाचार परायण था, जिसका जीवन काल संध्या करते हुए, ब्राह्मण के कर्तव्य कर्म करते हुए व्यतीत हो रहा था, लेकिन एक दृष्टि दोष ने, एक कुसंग ने उसके पूरे जीवन की धारा को बदल करके रख दिया। रूप के ऊपर आसक्त होकर के वो अपने परिवार को, अपने विचार को, अपने व्यवहार को बदल करके उसे उसका त्याग करके और केवल उस एक स्त्री के प्रति आसक्त, उसके मोह में ग्रस्त होकर के अपना जीवन व्यतीत करने लगा। और एक कुसंग जहां जीवन में आया, एक संगदोष जीवन में आया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जिंदगी भर की सारी पुण्याई, सब सत्कर्म क्षीण हो गए। जहां पहले धर्म प्रवीण था वहां अब पाप प्रवीण हो गया, अधर्म में पारंगत हो गया, हर प्रकार के कुसंग को, हर प्रकार के दोष को अपने जीवन में अपना लिया। शिकार, मद्य, मांस का सेवन, वेश्यागामी बन गया, चोरी करने लगा। लेकिन
कहा जाता है ना कि अगर जैसा कर्म किया हो उसका फल कभी न कभी आज नहीं तो कल आकर के जीवन में मिलता ही है। तो शायद पूर्व अभ्यास के द्वारा अपने ब्राह्मणत्व के अंतर जीवन व्यतीत करते समय जो त्रिकाल संध्या इत्यादि का नियम था, जो भगवत भजन अनुष्ठान साधना उपासना का एक नियम था, उस उपासना के ही फलस्वरूप एक दिन जीवन में किन्हीं महात्माओं का नगर में आगमन हुआ और महात्माओं ने अपने सरल हृदय सौम्य भाव से लोगों से पूछा कि इस नगर में कहीं कोई संतों की भगत, संतों का स्वागत सम्मान उन्हें ठहराने की व्यवस्था देने वाला कोई भगवत भक्त निवास करता है क्या? कोई ऐसा ब्राह्मण का शरीर नहीं है क्या? लोगों ने देखा कि संत भोले वाले हैं, मजाक कर दी, बता दिया अजामिल का घर की महाराज फलानी जगह नगर के अंदर एक बहुत बड़ा साधु महात्माओं का भक्त रहता है, नाम है अजामिल, आप उसके घर चले जाओ, आपकी सारी व्यवस्था हो जाएगी। संतों के साथ किए हुए उपहास ने इस अजामिल के आज उन पुण्यों का, उन प्रारब्ध के संकेत कर्मों का उनके जब उदय हुआ और उसके उदय होने के फलस्वरूप महात्मा इसके द्वार पर पहुंचे। घर पर ये था नहीं, पत्नी थी, पत्नी ने आकर के महात्माओं को देखा तो आज स्वयं को धन्य माना है कि मेरे द्वार पर आज तक संसार अपनी ऐशनाएं लेकर के, आज तक संसार अपनी वासनाएं लेकर के अपनी वासनाओं की पूर्ति करने के लिए आता रहा, लेकिन आज मेरे कुछ पुण्य उदय हुए हैं जिसके फलस्वरूप आज उन संताप का हरण करने वाले साधुओं का, महात्माओं का आगमन हुआ है। प्रसन्न होकर के उनका स्वागत सम्मान करना चाहा। परिचय जब हुआ, महात्मा देखते ही पहचान गए कि लोगों ने हमारे साथ में उपवास किया, विनोद किया और हमें गलत जगह का पता देकर के भेज दिया। लेकिन जब इस स्त्री ने अनुनय विनय करके महात्मा से कहा कि महाराज पुण्य पुंज बिनु मिल ही न संता, बिना पुण्यों के उदय होने के अलावा किसी संत का समागम जीवन में नहीं हो सकता और आज तीर्थ रूपी स्वयं यह संत समाज चल करके मेरे घर आया है तो कुछ तो पुण्य मेरे होंगे, तब आप जैसे संतों का आगमन मेरे घर पर हुआ है। आप पहले उन्हीं पुण्यों की दुहाई धारण करें और कृपा करके मेरा उद्धार करें, मेरे पति का उद्धार करें, मेरे पति को सम्मान दिखाएं। महात्माओं ने जाना चाहा लेकिन इसके अनुनय विनय को ठुकरा न पाए। ये जानती थी कि अजामिल जब आएगा शिकार खेलने गया है, रोज की भांति वह रक्त से सना हुआ शरीर, अपवित्र काया, अशौच अवस्था के अंदर ही घर में आ गया और महात्माओं ने यदि कहीं उसे उसी अवस्था में देख लिया तो ये तुरंत घर छोड़ करके चले जाए। प्रतीक्षा करने लगी, बाहर के बाहर ही महात्माओं को घर के आंगन में ठहराया और अजामिल आया, हाथ में शिकार किए हुए पशुओं को लाद करके अपने कंधे पर उनके हृदय से सनी हुई काया, अपवित्र वेश देख करके उसे समझाया कि आज कोई पुण्य उदय हुए हैं, भाव भला साधु दर्शन कीजिए। कोई ऐसे प्रारब्ध जनित भाग्यों का उदय हुआ है जो आज संत महात्मा हमारे घर पे पधारे हैं। आप तत्क्षण तुरंत जाकर के स्नान कर लीजिए और यह सब जो भी है सबका त्याग कर दीजिए। अपवित्र वस्तुओं को घर से बाहर रखवा करके स्नान इत्यादि करवा करके कुछ व्यवस्थित वस्त्र, स्वच्छ धवल वस्त्र धारण करवा करके उसे लेकर के उपस्थित किया महात्माओं के सामने। महात्माओं को लेकर के आज अपने पूर्व संस्कारों का उदय मान करके, पूर्व स्मृतियों को याद करके चरणों में गिर करके रोने लगा और पश्चाताप की अग्नि से जलते हुए हृदय से जब नम्र अश्रुओं की धारा बह करके संतों के चरण से जा लगी तो उन आंसुओं के साथ साथ इसके मन का जो मैल था, जो विकार थे, वह भी धुल गए। नम्र निवेदन करते हुए महात्मा से अपने उद्धार का उपाय पूछने लगा कि महाराज मेरा कल्याण कैसे हो। जीवन भर मैंने पाप ही पाप किया, ऐसा कोई कर्म नहीं है, ऐसा कोई पाप नहीं है जो मैंने बाकी रखा हो, जो मैंने छोड़ा हो।
ऐसी स्थिति में मेरा उद्धार कैसे हो? महात्माओं ने मन में विचार किया कि अगर इससे सीधी बात कही गई तो यह उस सीधी बात का शास्त्र के वचनों का अभ्यास ही नहीं रहा। पहले का पूर्व का अभ्यास था कि यह ब्राह्मण था और इसके अंदर ब्राह्मणत्व विद्यमान था, लेकिन स्त्री के संग के कारण एक वेश्या के साथ में वेश्या के संग दोष ने इसकी सारी उस ब्राह्मणी कर्म को उस विधा को भुला दिया है, उसको बिल्कुल मिटा दिया है। इसलिए उसे अगर सीधे रास्ते से ला करके समझाया गया तो इसका मोह, इसका जो यह इसके प्रति आसक्ति है, इसे छोड़ नहीं पाएगा। इसे कह दे कि तो हमारे साथ चल, यह चलेगा नहीं। मध्यम मार्ग अपना करके इससे कहा कि देखो भैया, तुम्हारी स्त्री गर्भवती है, होने वाली जो संतान होगी उसका नाम तुम नारायण रख देना। खाते पीते उठते चलते फिरते हर प्रत्येक क्रिया में उसको याद करते रहना, उसका नाम लेते रहना। इतना कार्य अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, जीवन पार हो जाएगा। महात्माओं के द्वारा उपदेश पाकर के अजामिल समय के साथ ही अपनी संतान को प्राप्त करता है। नाम रख दिया नारायण। अब महात्माओं के द्वारा दिया हुआ नाम और महात्मा की कृपा प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुई उस संतान को पाकर स्वयं को धन्य मान करके सोते जागते उठते बैठते प्रत्येक कार्य में उसका चिंतन किया करता, उसी को याद किया करता। नाम लेना है तो नारायण, किसी को बुलाना है तो नारायण, कुछ काम करवाना है तो केवल नारायण। वो छोटा सा बालक अबोध शिशु, लेकिन उसके प्रति महात्माओं की कृपा से ऐसा प्रेम हुआ कि प्रत्येक क्रिया में नारायण का स्मरण होने लगा। समय के साथ यमदूत का आगमन हुआ और इसके प्राणों को खींच करके पाश में आबद्ध करके जब ले जाने लगे, कंठावृत्त होने लगा, प्राण पखेरु शरीर से प्रयाण करने लगे। जो दर्द हुआ, जो यातना हुई, उस यातना में भी यह पुकार बैठता है, नारायण मुझे बचाओ। और वो छोटा सा बच्चा, वो कोई बचाने थोड़ी आ रहा, लेकिन जिसका नाम लिया था वह नारायण स्वामी जगन्नाथ के परम पार्षद, जगदीश के परम पार्षद आकर के वहां उपस्थित हो गए और यमदूत से द्वंद्व छिड़ गए। यमदूत कहते हैं कि अरे महाराज, आपका यहाँ पर आना शायद लगता है गलत नंबर लग गया है, गलत घर में आपका आना हो जाए। देवदूतों ने कहा, भगवान के पार्षदों ने कहा, अरे गलत नंबर हमारा नहीं, गलत नंबर तुम्हारा लगा, तुम गलत घर में घुस गए। चलो भगवान ऐसा नहीं। अरे महाराज, ये अजामिल नाम का पापी, दुराचारी, अत्याचारी, पापाचारी, दुनिया भर के इसने जो दुष्कर्म किए हुए, हम इसे लेने के लिए आए हैं। नहीं साहब, तुम इसे नहीं ले जा सकते, इसके ऊपर तो हमारा अधिकार है, हम इसे ले जाएंगे। आप कैसे ले जाओगे? ये तो पापी है, दुराचारी, हमारा दुरात्मा है, आप इसे कैसे ले जा सकते हो? कि नहीं, भले ही दुराचारी हो, दुरात्मा हो, लेकिन अंतकाले चुमामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशय। ये हमारे ठाकुर के वचन है, ये हमारे ठाकुर का वादा है, ये उसके वाक्य है। उसका निर्वहन करने के लिए भगवान की आज्ञा हुई कि अंतिम समय में इसने हमारे प्रभु का, हमारे स्वामी का नाम लिया है, हम इसे ले जाए। देवदूतों में और यमदूतों में आपस पर भिड़ंत हो गई, भिड़ पड़े, दोनों लड़ पड़े अजामिल के लिए। और यह अजामिल सारा दृश्य देख रहा है, सारी घटना इसकी आंखों के सामने हो रही है। एक तरफ काले पत्ते भयंकर विकराल आकृति वाले यह यमदूत और दूसरी तरफ चतुर्भुज नारायण स्वरूप वाले यह परम पार्षद। आपस में बहस हुई, हाथापाई हुई और आखिर में यमदूतों को छोड़ करके जाना पड़ा, इसे मुक्त करवाया गया, इसके बंधनों को छुड़ाया गया और बंधन मुक्त करवा करके भगवत धाम का अधिकारी अजामिल हुआ है। तो कहा गया कि अंत समय में लिए गए उस नाम ने जो है अजामिल जैसे पापी का तो उद्धार कर दिया। तो सुखदेव जी महाराज ने राजर्षि परीक्षित से कहा कि राजन, जो इस प्रकार से भावना अगर जीवन में एक बार धारण करे, जो ऐसा भाव अपने जीवन में एक बार ले आए, तो यस्य स्मरण मात्रेण संसार बंधनात् विमुच्यते। विष्णु सहस्त्र नाम के अंतर्गत
स्वयं श्री भगवान वेदव्यास ने यह वाक्य वो किसी से नहीं, साक्षात विष्णु पितामह से कहलवाया है। विष्णु पितामह के शब्द हैं कि विमुच्यते नमस्तस्ये विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, जिसका नाम स्मरण करने मात्र से ही व्यक्ति के जन्म संसार बंधन, जन्म जन्मांतर के समस्त बंधन छूट जाते हैं। तो तुलसी जी कहते हैं कि भाव भाव अनंत आलस हो और नाम जपत मंगल किसी दशो, जो समस्त मंगलों को करने वाला है, समस्त अमंगलों का हरण करने वाला है, और जिसका नाम स्मरण स्वयं साक्षात त्रिपुरारी भगवान आशुतोष वरदानी शंकर महादेव किया करते हैं। तो जब अनजान में, जब भूल में, बोध ना होने पर भी नाम लेने का इतना प्रभाव बताया है, तो जो प्रेम से, तन्मयता से, तल्लीनता से अगर नाम लेंगे तो उनका कितना अप्रतिम अलौकिक प्रभाव होगा। महात्मा ने इसीलिए कहा है कि राम भजो राम भजो राम भजो प्राणिया, प्रदत्त नाम का प्रभाव ये हुआ कि अजामिल जैसा पापी भी तर गया। तो जिस प्रकार से